है ना, देख के ही पढ़ेंगे, चूंकि याद तो हमको है नहीं जी, है ना। याद आप एजुकेशन के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में जो बोलिए वो हमको याद है, चाहे हम पढ़ा लेते हैं। शेरो शायरी है, गीत संगीत है, हमको कुछ नहीं आता है। खत्म होने पे मारो अभी है। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो हर कदम ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, यहाँ जिंदगी तो सभी काट लेते हैं। जिंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। देखिए ठीक है, हमको राग नहीं है, हमको बोलने नहीं आता है, पढ़ने नहीं आता, तो संकोच करे भाई कौन है जो मतलब धरती पर सीख के आया जी। हम सब कोई माँ के गर्भ से जन्म लिए हैं, तो सब कोई क्या है जी, वैसे ही आए हैं, है ना। सब कोई आके धरती पर सीखा है। कोचिंग हो या विद्यालय, एक परिवार होता है जहाँ हर दिन रविवार होता है। हर दिल में यहाँ प्यार होता है, पर आखिरी दिन गम और खुशी का सरोकार होता है। आज हमारे कोचिंग में पार्टी है फेयरवेल का, और बच्चे आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। आप उधर थोड़ा सा आगे लेके जाओ, बहादुर। इधर ताको लो, तमन्ना तमन्ना इधर देखो ना। तो इस फेयरवेल की तैयारी में हम घर नहीं जा पाए हैं, तो मेरा खाना यहीं पे आया हुआ है, आप देख सकते हैं। दाल है, चावल है, दाल है, चटनी और सब्जी है। क्या चीज़ का बहादुर? भिंडी और आलू। भिंडी और आलू का। अभी खा रहे हैं, अभी टाइम हो रहा है 11:30। टाइम तो यही है खाने का। चलो बहादुर, तमन्ना पहले खड़ा करो, अरे भैया सब क्लास करने से कोई इधर देखो लो। सरिका आज हमारा कोचिंग में फेयरवेल बा, वही के खुशी में आज पार्टी होता। ऊपर उठाओ, बहुत सारा लड़का आज नीचे करो ना, काट करिए निकाल ना, दिखा रहा है भैया। रउआ लोग देख सकता नहीं कि हमारा पीछे मतलब कुछ हमारे स्टूडेंट लोग खड़ा बा। इ लोग भी भाई भोज में बड़ा सहयोग कैले बा। इहो लोग कुछ बनौले बा, और अंत में हम बनाओ तनी। अगर महक रउआ लोग के जात होके खाए आ सकता नहीं।
बाकी तो हमारे स्टूडेंट लोग खैबे करी। तो चलिए फिर मिला तानी अगला वीडियो में। धन्यवाद। रहिए लो आज बहुत ही क्या बोले अब तो शब्द भी नहीं है, चूंकि अब तुम लोग क्या हो चुके हो, थोड़े से लेवल में आ चुके हो कि ना जी। 10th अब क्या हो चुका है, अब तुम एग्जाम देने जा रहे हो तो एक तुम्हारा लेवल बन गया। अब यहाँ पे आपका क्लास जो चल रहा था कल तक चला, आज आपका फेयरवेल है। यहाँ से इस एग्ज़ाम को देने के बाद मैट्रिक जो एग्ज़ाम होता है उसको हमारा एजुकेशन का बेस कहा जाता है, फाउंडेशन। जैसे हमारा घर होता है, घर का नींव होता है, उसी तरह एजुकेशन का पहला जो हमारा अध्याय है, पहला जो बेस है वह हमारा मैट्रिक एग्ज़ाम है जी। तो आप लोग एग्ज़ाम 17 फरवरी से आपका एग्ज़ाम है और आज आपका फेयरवेल हो रहा है। दिल जो है, चेहरे पे हंसी है, ठीक है, लेकिन अंदर से थोड़ी सी मायूसी है। हल्ला। खुशी इस बात का है कि आप अपने ज़िंदगी का पहला पड़ाव पार करने जा रहे हैं। पहला जो आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती है मैट्रिक एग्ज़ाम, आप उसको क्रैक करने जा रहे हैं। खुशी इसी बात का है जी। और आप इसमें बहुत अच्छा नंबर लाएं, यह हमारी शुभकामनाएं हैं। और गम इस बात का भी है, चेहरे पे नहीं लेकिन दिल में तो है कि अब आप लोग हमारा साथ छोड़ के जा रहे हैं, साथ छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमेशा दिल में रहेंगे जी। तो शब्दों का बयां तो बहुत है, लेकिन समय चूँकि बहुत बड़ा प्रोग्राम हो चुका है ना, तो कोई स्टूडेंट आप लोग के लिए समय समय पर यहाँ पे टेस्ट हो या मोटिवेशन का जो माहौल बनाना हो, हमारे तरफ से पूरा प्रयास किया गया। लेकिन कहा जाता है कि गुरु जो होता है या कोई भी हमारे बड़े होते हैं वे सिर्फ हमें मंजिल बताते हैं जी, चलना तो खुद को पड़ता है जी। अगर आप चलिएगा नहीं तो फिर अपने मंजिल को पाइएगा नहीं, है ना। तो इस दरमियान अब हमारे बीच उपस्थित है हमारे मित्र, हमारे छोटे भाई संदीप कुमार बारी जी, जो आपके लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए कुछ शुभकामनाएं देंगे। सबसे पहले मुझे अतिथि के तौर पर एपेक्स कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर सर हमको यहाँ बुलाए हैं, इसके लिए सबसे पहले इनको धन्यवाद। और आप सभी के लिए एक खुशी का भी पल है और दुख का भी पल है। खुशी इसलिए हम कहेंगे कि आप लोग का जो ये घड़ी है, एक सीमा है, मैट्रिक क्लास तक जो एक पढ़ाई होता है, एक सीमा जो होता है, एक लाइन लाइफ की तरह होता है। इसको क्रॉस करने के बाद ही समझिए कि आपको इंटर में जाना होता है, बीए में जाना होता है और अपने भविष्य के बारे में सोचना होता आ गया है। और बोर्ड एग्ज़ाम जाते हैं देने के लिए तो थोड़ा सा माहौल अलग होता है। माहौल ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं होता है, सेम होता है जो हमारे स्कूल का माहौल होता है, हमारे कोचिंग का माहौल होता है, लेकिन लड़के उसको थोड़ा सा अलग से समझ लेते हैं। और अलग से जब समझते हैं तो उनके अंदर थोड़ा सा डर की भावना आ जाती है। तो डरना कुछ नहीं है, वहाँ कुछ होता नहीं है। जो आपके मतलब जो आपके स्कूल के टीचर जैसे हैं, जो आपके जैसे कोचिंग के टीचर हैं, वैसे ही टीचर वहाँ पे भी गाइड कर रहे होते हैं। जैसे आप अपने स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, कोचिंग में पढ़ रहे होते हैं, जो आप टेस्ट दिए हुए हैं, जैसे टेस्ट का अरेंजमेंट यहाँ होता है वैसा ही टेस्ट वहाँ होता है, वैसा ही एग्ज़ाम वहाँ होने को है। तो कभी भी घबराना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है जी। अगर जो हड़बड़ा गया, ठीक है, कि क्या होगा, तो एग्ज़ाम से पहले आप एकदम इत्मीनान के साथ रहिए, समय समय पे अपने रिवीजन को कीजिए। आज तो हम फेयरवेल कर रहे हैं, लेकिन इसके
फेयरवेल के बाद भी अगर ज़रूरत पड़ता है किसी लड़का को या लड़की को तो आप मेरे से प्रश्न भी पूछ सकते हैं, कहिएगा तो मतलब हर तरह से आपके घर भी हम आ सकते हैं, आप कोचिंग में आ सकते हैं। पढ़ाई यहाँ का आपका बंद हो रहा है जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा जुड़ाव आपसे बंद हो जा रहा है जी। आप इसके बाद से अगर कोई प्रश्न हमसे पूछते हैं कहीं पे, अगर मेरी ज़रूरत पड़ती है तो हम आपके लिए हाजिर नहीं है जी, हमेशा है ना, थे, हैं और हमेशा रहेंगे जी। अब रहा कि जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आज जैसे देख रहे हैं इंटर का जो एग्जाम चल रहा है, कुछ लड़के 1 मिनट 2 मिनट से क्या हो रहे हैं जी, सेंटर से छट जा रहे हैं जी, उनको सेंटर में इन करने नहीं दिया जा रहा है। और वे लड़के कितना हूँ वहाँ पे रो रहे हैं, उनके गार्जियन कितना हूँ वहाँ के जो भी जो भी वहाँ के मतलब गेट कीपर हैं उनसे कितना हूँ अर्जुन मिन्नत कर रहे हैं कि भैया हमको अंदर जाने दीजिए, कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है आपके लिए जाने के लिए जी। जबकि देखा जाता है कि नेता सब क्या होता है जी, अगर उनका टाइमिंग रहता है 12 बजे का तो वो आता है सब 2 बजे आता है, 2:30 बजे आता है, 3 बजे आता है। तो वहाँ पे कोई मतलब जांच पड़ताल, कोई नियम, कोई कायदा कानून नहीं है। आज जबकि हम स्टूडेंट होते हैं, हम जब किसी एग्जाम को देने के लिए जाते हैं, हमारे साथ रास्ते में क्या घटनाएं घटित हुई है, हो सकता है हम निकले हो, हमारी गाड़ी पंचर हो गई हो, किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो गया हो, या किसी प्रकार का अन्य माहौल से हम गुजर रहे हो जी। सेंटर पे अगर हमको 2 मिनट 3 मिनट पहुंचने में देरी हो जाती है, गेट को बंद कर दिया जाता है, हमको अंदर जाने नहीं दिया जाता है। इस तरह से चूक हमसे न हो, हम ऐसा करें, अगर मान लेते हैं गेट बंद ही जो हो जाता है तो फिर हम माथा पिट के रो के गा के कुछ करेंगे तो गेट खुलने को नहीं है। तो सावधानी बरत के हम पहले ही सेंटर पे पहुंचे, आधा घंटा पहले पहुंचे, 1 घंटा पहले पहुंचे, कोई दिक्कत नहीं है जी। जाएंगे वहाँ कोई शांत जगह देख के आराम से बैठे रहेंगे, ठीक है। जब गेट खुलेगा सारे लड़के इन करेंगे, हम भी साथ में इन कर जाएंगे, लेकिन बंद होने के बाद तो इन नहीं करना है जी। अक्सर एक जगह का वीडियो हम देख रहे थे कि गेट बंद हो गया था, लड़का सबको नहीं जाने दिया जा रहा था। हाँ सर, टीचर को क्या हुआ जी, टीचर का दुनिया था गाइडेंस करने वाला, उसको पीछे से गेट से एंट्री करा दिया गया। तो नियम तो यहाँ अलग अलग हो गया, बच्चों के लिए नियम अलग हुआ और टीचर के लिए नियम अलग हो गया। तो नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए था। तो आप लोग बिल्कुल बिना किसी हेजिटेशन के साथ देने जाइए। अगर जैसे कि कोई विषय है, अगर उसमें का कोई प्रश्न ऐसा होता है, अगर मतलब थोड़ा सा संकोच लगता है, ठीक है, तो उसको भी नहीं छोड़ना है जी। मतलब जितना रिक्वायरमेंट हमारा है, जिस विषय में जितना रिक्वायरमेंट है उतना बनाना ही बनाना है। अगर आप ऐसे ही छोड़ के उसको आते हैं, अटेम्प्ट नहीं करते हैं, तो नंबर आपको नहीं मिलना। अगर अटेम्प्ट कर देते हैं, ठीक है, क्या पता जौ के संग घूनो पीसा जाए, हो सकता है अगर आप अटेम्प्ट किए हैं तो आपको नंबर मिल जाए। ऐसा देखने को आता है जी कि कुछ है कैसे हो गया। तो कॉपी अब कैसे चेक होता है अन्य विषयों का, तो इस पर भी डिपेंड करता है। आप लोग कॉपी को छोड़िए मत, कॉपी को लिख के आना है। आज जिस सवाल को मतलब बेहतर ढंग से आप जानते हैं उसको पहले लिखना है, ठीक है, कटिंग नहीं करना है। मतलब हमको तो इस साल उम्मीद है, जैसे सबको बताया, सब कोई जानता है, ठीक है, अगर लड़के या लड़कियां जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हैं या स्टेट लेवल पर जाते हैं, तो जैसे हमने अनाउंसमेंट कर रखा है कि अगर वे डिस्ट्रिक्ट या क्या बोले स्टेट लेवल पे जाते हैं तो मेरे तरफ से ISC का लगभग 50,000 रुपया का फी होता है ना। वह उस 51,000 रुपया का इनाम मेरे तरफ से है। साथ ही साथ उनको मतलब बाई फाइनेंशियल या शारीरिक हो, मानसिक हो, जैसे भी हो, हम हेल्प हमेशा उनका करने के लिए तैयार हैं। अगर कहीं पे उनको किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे, है ना। इसमें कहीं कोई संकोच नहीं करना है। आप बेहतर कीजिए, बेहतर किए हैं, बेहतर कीजिए और हमेशा बेहतर करते रहेंगे, यही हमारा उम्मीद है और यही विश्वास है, ठीक है। कुछ शब्द है आपके लिए, ऐसे तो हमको शेरो शायरी नहीं आता, कभी नहीं सुना होगा लोग बोलते हुए, है ना। कभी सुना लो जी, कभी शेरो शायरी नहीं बोलते हैं, ठीक है। चूँकि हमारा पढ़ाना मेन मतलब हमारा उद्देश्य, हमारा जो पर्पस है मेन है पढ़ाना, हम आपको बेहतर से बेहतर कैसे दे पाए। लेकिन कुछ लोगों का मतलब था ऐसा विचार, तो हम कहे कि आज थोड़ा सा, है ना, कुछ अलग से हो जाए, तो थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ है,
है ना, देख के ही पढ़ेंगे, चूंकि याद तो हमको है नहीं जी, है ना। याद आप एजुकेशन के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में जो बोलिए वो हमको याद है, चाहे हम पढ़ा लेते हैं। शेरो शायरी है, गीत संगीत है, हमको कुछ नहीं आता है। एक बार गीत भी सुना होगा लोग है ना। गीत हम ऐसे अच्छा लगा था तो सोचे गुनगुना लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कला नहीं है, ठीक है, हमको राग नहीं है, हमको बोलने नहीं आता है, पढ़ने नहीं आता तो संकोच। अरे भाई कौन है जो मतलब धरती पर सीख के आया है जी? हम सब कोई माँ के गर्भ से जन्म लिए हैं, तो सब कोई क्या है जी, वैसे ही आए हैं, है ना, सब कोई आके धरती पर सीखा है। तो अब रह गया कि अगर कोई उसको बेहतर ढंग से करना चाहता तो कर लेता है, या कोई नहीं करना चाहता तो पिछड़ जाता है जी। ठीक है, कुछ शब्द है आपके लिए। शब्द है काम करो ऐसा, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। खत्म होने पे मारो, अभी है। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो हर कदम ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, यहाँ जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, जिंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। देखिए कहा जाता है कोचिंग हो या विद्यालय एक परिवार होता है, कोचिंग हो या विद्यालय एक परिवार होता है, जहां हर दिन रविवार होता है ना जी। कोचिंग हो या विद्यालय एक परिवार होता है, जहां हर दिन रविवार होता है, हर दिल में यहाँ प्यार होता है, पर आखिरी दिन गम और खुशी का सरोकार होता है। आज हम लोग का आखिरी दिन है, इसी दोनों मिला हुआ है। कर आप दूर नहीं जा रहे, हमारे दिल के और करीब आ रहे हैं। आप हमसे दूर नहीं जा रहे, हमारे दिल के और करीब आ रहे हैं। आप जहां भी जा रहे हैं, हम हमेशा सुनेंगे कि आप अपना जिंदगी मस्त बिता रहे हैं। अगला कुछ पंक्तियां हैं, थोड़ा ध्यान से सुनो लो। विदाई की घड़ी आई है, सबकी आंखों में आंसू आई है। विदाई की घड़ी आई है, सबकी आंखों में आंसू आई है। आपके पूरे हर ख्वाब, आपके पूरे हो हर ख्वाब, दुआ में यही मेरी जुबान पे आई है, दुआ यही मेरी जुबान पे आई है। अगली पंक्तियां है, विदाई तो दस्तूर है जमाने का, विदाई तो दस्तूर है इस जमाने का बहुत ही पुराना, पर जहां भी जाना आप अपनी हमेशा कुछ ऐसा ही छाप छोड़ जाना कि हर कोई गाए भाई आपका ही तराना, हर कोई गाए आपका ही तराना। को मिलती है मंजिल, उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कुछ पंक्तियां थी, है ना, मतलब अगर आप हौसला रखे हुए हैं, अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चय है कि हमको इस लक्ष्य को पाना है जी। कुछ हर आदमी का अपनी अपनी हॉबी होती है, किसी का हॉबी है पढ़ाना, किसी का हॉबी है क्रिकेट खेलना, किसी का हॉबी है लिसनिंग म्यूजिक, है ना जी, किसी का हॉबी है फुटबॉल खेलना, बास्केटबॉल खेलना, बैडमिंटन खेलना, या पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना। अलग अलग अपनी अपनी हॉबी है, लेकिन आपकी हॉबी चाहे जो भी हो, आप उसमें पूरे लगन के साथ 100% के साथ अपने को दीजिए जी। कहा जाता है कि यदि आप हम जितना भगवान से मांगते हैं उतना कभी किसी को मिलता नहीं है। आज तक मिला है किसी को? हम जितना भगवान से मांगेंगे उतना हमको कभी नहीं मिलता है। तो अगर हमको
मतलब भगवान से अपनी इच्छा अनुसार चाहिए, या अगर हम मेहनत करते हैं, जैसे आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, सब लड़का का गोल है कि हम मान लेते हैं मैट्रिक में 100% करें जी, तो क्या आप 100 सोचेंगे तो 100 आएगा? नहीं आएगा। कितना सोचना है? 10% सोचना है। जब आप 10% ज़्यादा सोचिएगा तो आपको 100 मिलेगा। आप अगर 100 सोचिएगा तो आपको 90% मिलेगा। अगर आप 90 सोचिएगा तो आपको 80% मिलेगा। और यही है इस दुनिया की दस्तूर, यही है इस दुनिया का नियम। आप मेहनत कीजिए, आपको नंबर मिलेगा, बशर्ते आप सोच हमेशा बड़ा रखें। बड़ा रखिएगा तभी आपको अपनी मुकाम हासिल होगी। तो क्या आप लोग तैयार हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए और 100 में 100 स्कोर करने के लिए? तो अगर तैयार हैं तो एक बार आप लोग जोरदार देखिए, एग्ज़ाम आप लोग जब दे लेते हैं तो उसके बाद हर एग्ज़ाम के बाद बच्चों को बुलाया जाता है। ज़रूरी नहीं है जैसे कि हम बता रहे हैं कि आप जितना चाहते हैं उतना मिला हो। आपके पास जितना हुनर था आपने उतना पा लिया। तो जब भी एग्ज़ाम हो, रिजल्ट उसका है, जिस दिन भी बुलाया जाए भाई आप लोग आइए, है ना। वहाँ जैसे इस साल का जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, अगर हम लोग उसको अचीव कर लेते हैं तो हम आपको मैंने विश्वास दिलाते हैं कि आप वैसा ओकेजन नहीं देखे होंगे। मतलब उसमें गांव घर का वो अलग बात है जी, कोचिंग है आपका अपना है जी। हम ऐसा ओकेजन करेंगे, ठीक है, कि आप लोग उसको देखकर मतलब गौरवान्वित महसूस करेंगे। और साथ ही साथ जितने भी बच्चे रहेंगे उसमें, जितने भी अच्छे किए रहेंगे, या जिनकी मतलब हम तो देख रहे हैं कि आपका कैटेगरी माने आपका स्तर कहाँ है जी। अगर आप उस स्तर से लेवल पे आ जाते हैं, हमारे तरफ से आपको सम्मान दिया जाएगा। तो एग्जाम के बाद आप सभी को ही एक बार पुनः एग्जाम देकर भी एक बार थोड़ा सा आ जाइएगा, और मतलब उसमें पता चल जाता है कि आपने क्या लिखा है जी। नहीं तो बहुत सारे लड़के होते हैं, आप लिख रहे हैं, आप हो सकता है कि अपना कॉपी नहीं जांच पा रहे हो कि आपने कितना लिखा जी। आप 5-6 विषय लेके आइए, जिसको जब मन करे तो एग्जाम खत्म होता है। 24 को खत्म हो रहा है, 24 को खत्म हो रहा है, ठीक है। हम ग्रुप में एक मैसेज कर देंगे कि हाँ 24 को सब कोई अगर घर आ जा रहा है तो 25-26 एक डेट रख दिया जाएगा, 25 या 26। हो सकता है उसके 2 रोज के बाद कोई कहीं मौसी किया, कोई मामा किया, कोई कहीं चला जाता है, तो हम लोग 25 या 26 रख लेंगे। सब कोई उसमें अपना अपना क्वेश्चन वगैरह लेके आएगा, एक मिला लिया जाएगा कि आपका मतलब कहाँ तक पहुंच रहा है। आप जो क्वेश्चन लगाएंगे, जैसे बताया गया, टिक तो उसमें कर देना है। जब टिक किया सीनियर हैं, ठीक है, मैट्रिक यहीं से किए हुए हैं और बहुत ही अच्छा नंबर भी आया था, 400 एग्ज़ाम दिए थे। और हमारे गुरु यहाँ पे उपस्थित है और इसी कोचिंग से तैयारी कर 88% प्राप्त किए। तो देखिए, मैट्रिक का जो एग्ज़ाम होता है वो हमारे पहला पड़ाव होता है, जिससे कौन सा, जैसे में हम 10th में जितना नंबर लाएंगे उसी के अनुसार से, ठीक है। तो सबसे पहले हम आप लोग को बता देते हैं कि कॉपी के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले वहाँ पे आप इंटर कीजिएगा। हम तो दिए हुए हैं तो बता रहे हैं किस तरह होता है। तो वहाँ पे आप इंटर कीजिएगा तो आपको बैठा दिया जाएगा, आपका कॉपी आएगा, और वहाँ पे कॉपी जब आएगा तो कैमरा के साथ आएगा और वहीं पे कटिंग होगा और वो वीडियो जाता है। उसके बाद आपको जो सीट अलग अलग मिलेगा, बैठाया जाएगा। एक ब्रेंच पर 2 ही बालक बैठते हैं, एक ब्रेंच पर 2 और
सेट आपका अलग अलग मिलेगा। जैसे में ये नहीं देखना है कि ये पीछे वाला में से बगल वाला में से छाप ले। सेट जो है ना अलग अलग मिलेगा। जैसे मैं इसको ए मिल गया तो इसको डी मिलेगा, इसको सी मिलेगा, उसको बी मिलेगा। तो सेट क्वेश्चन सबका सेम रहेगा, लेकिन जैसे में नंबरिंग 1 नंबर होना चाहिए तो उसका क्या रहेगा 15 नंबर पर। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपका हो गया कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 1 नंबर में आपको मिल गया, और उस पर रहेगा 20 नंबर पर कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो उसमें से बगल वाला में से छाप के नहीं देखना, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना। एक बार टिक लगा दो कि किसको हमको फिर दोबारा पढ़ना है, किसको कई बार पढ़ना है, कैसे किसको है कि बार बार पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। तो जिसको बार बार पढ़ते हैं भूल जाते हैं उसको मारो गोली, उसको पढ़ना ही अब नहीं है जी। जब हम बार बार पढ़ते हैं उसको भूल जाते हैं तो फिर उसको काहे के लिए पढ़ेंगे जी। उसको अपना टिक कर दो। अभी भी है, तुम चाहो तो हर विषय को 2-2 बार तुम लोग पढ़ सकते हो। अब है समय कि कम से कम भाई तुम मतलब अपना मोबाइल जो गेम तेम है, जो फ्री फायर जो खेलता है कुछ गोड़ा है, ठीक है, उसको बंद कर दो। मम्मी पापा का लोक लाज बचाना है, अपना बचाना है, अपने टीचर का बचाना है, अपने गांव समाज का बचाना है। तुम चाहते हो, अक्सर हम देखे हैं जी, ठीक है, आज यह लड़का मेरे सामने आके खड़ा है तो इसका क्या है जी, रिजल्ट ही इसको यहाँ पे लेके आया है जी। नहीं तो अगर यहाँ से क्रॉस लेके गया रहता तो हम बुलाते कि आओ राजू तनिसुकी है, तो शायद यह मुंह छुपा के भाग जाता, नहीं आता जी। होता कि नहीं ऐसा? तो आज तुम लोग के सामने मेरे साथ खड़ा है तो इसका रिजल्ट ला के यहाँ पे खड़ा किया है। तो आप भी चाहते हैं कि आपके माता पिता क्या हो जी, गांव में समाज में थोड़े से सम्मान के साथ चले हैं। अक्सर होता है, देखा जाता है, जब रिजल्ट आता है तो कोई पूछता है कि भैया चाचा चाचा भाई मतलब जो भी लगते हैं कि रउआ बउआ मैट्रिक एग्जाम दिलर बबी दिलर क्या रिजल्ट आइल बा। तो अगर पापा जी को मालूम है कि रिजल्ट अच्छा हुआ है तो वो एकदम खुशी से गर्व के साथ सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि मेरे बेटे का मेरे बेटी का रिजल्ट यह आया है ना। अगर जो रिजल्ट हुआ खराब रहता है, जैसे वो आदमी पूछा उनका सर क्या होता है, नीचे झुक जाता है। तो क्या आप लोग चाहेंगे कि आपके माता पिता का सर झुके? नहीं चाहना है जी, है ना। अगर हम उनके संतान हैं, उनके बेटा हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने माता पिता का सर क्या करें जी, हमेशा ऊंचा रखें। ठीक है, एज ए डॉटर एज ए सन हमारे हमेशा के कर्तव्य है और रहना चाहिए, है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमारे छोटे भाई को, ठीक है, कि आपके बीच आए और आपको थोड़ा सा कॉपी के बारे में बताए, है ना। आपको इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉपी आपको नहीं मिलता है, ठीक है। और देगा कि 1 घंटा में आपको बना के दे देना, 1 घंटे के बाद छीन लेगा हमारे से। हाँ, जैसे पहले तुमको हम बार बार बताए हैं जी, बहुत सारा टेस्ट में क्या हो रहा था कि वो क्वेश्चन पे टिक लगा रहे था, वो मार्कशीट का तो बाद में भरेंगे जी। हम बताए हैं, ठीक है, कि बहुत सारे स्कूल में नियम है हालांकि दोनों संगे लेना है जी, लेकिन बहुत सारे स्कूल में क्या करता है जी, टीचर लोग पहले ही ले लेता है, अपना अपना मनमानी है। तो अगर मान लेते हैं, तुम सोच रहे हो कि हम एक बार बना के जमा करेंगे, हमारे भैया बताए हैं, चाहे हम ये स्कूल में बताए हैं, चाहे हमारे वो भैया के संग ही हुआ था ऐसे कि संग ही जमा हुआ था, और टीचर कहे कि ना अभी देना है, तब तो गया तुम्हारा खत्म हो गया। तो क्या जरूरत है, हमारे पास 1 घंटा समय, वो 1 घंटा में वो मार्कशीट नहीं बनता है। वो मार्कशीट बनाने के लिए 1 घंटा काफी होता है, 15 मिनट उसमें रंगने का होता है जी। मैथ में आपका थोड़ा मान लेते हैं 45 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा, बाकी में कौची है, वो तो क्वेश्चन देखना है। और वो मार्कशीट को जैसे बोला गया भाई बचा के रखना है, तुम्हारा वही सबसे अमूल्य। अगर उसको कहीं फोल्ड कर दिया, मोड़ दिया, तो हो सकता है, ठीक है, मतलब रिजल्ट पे क्या डाल दे जी, प्रभाव डाल दे। तो उसको बचा के रखना है। कभी उसको अगर तुम कॉपी पे रफ वगैरह कर रहे हो तो वो मार्कशीट पर उसका ब्लूप्रिंट नहीं जाना चाहिए। मैंने स्याही नहीं होता कि लिखते हो वही पन्ना पर तो नीचे वाला पन्ना पर चलाता है, तो वैसे रखोगे तो नीचे वाला पन्ना वो मार्कशीट उठा ले कहीं, तो उठा लेगा तो फिर चेक करने में दिक्कतें आएगी, क्योंकि कंप्यूटर से चेक होता है। आदमी तो है नहीं कि चलो इतनी सुखी रंग दिला बैकरा के मार दो, कंप्यूटर सबके लिए नियम सेम लेके आता है, ठीक है। तो कोई एक्स्ट्रा अगर उसमें आप सवाल देख लीजिएगा, सवाल में कहीं मिटकल है, कहीं कुछ है, ठीक है, तुरंत वहाँ के जो विजिलेटर होंगे उनको तुरंत क्या करना है जी, इन्फॉर्म कर देना कि सर मेरे सवाल में ऐसा है। आपको 15 मिनट समय एक्स्ट्रा इसीलिए दिया जाता है कि आप सवाल को क्या कीजिए, पहले जांच कीजिए, पड़ताल कर लीजिए। समय आपका 3 घंटा का है, 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया, आप सवाल को जांचिए। बताइएगा जो एग्जाम दे के मतलब जो आपके जूनियर यहाँ बैठे हुए हैं उनके लिए भी आप अगला बार ऐसा हो कि आइए। जैसा कि जो अपेक्स कोचिंग के डायरेक्टर जो पिंटू भैया हैं, वो हम लोग बचपन में गुरु रह चुके हैं।
हम तो यहाँ से मैट्रिक इंटर नहीं किए हैं, क्योंकि शुरू में हम लोग केआर स्कूल से ही पढ़े हुए हैं, तो मैट्रिक इंटर हमारा केआर स्कूल का ही रहा। तो अभी आप लोग का एग्ज़ाम जो है 17 फरवरी से होने वाला है, तो आप इतने दिन में क्या किए उससे कोई रह गया बात कि आपका जो ये 7 और 8 दिन का जो समय है, इसमें आप कितना मेहनत करते हैं वही आपका मैटर रखता है। तो हम यही बोलेंगे कि पहले आप सब काम छोड़ के पहले OMR शीट को अच्छा से भर लेंगे, क्योंकि उसमें जो भी त्रुटि होगा वो आपके रिजल्ट पे कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले हम OMR शीट को अच्छा से फिलअप कर लेंगे। उसके बाद कहने का मतलब है OMR शीट जब भी मिले तो उसमें आपको 3 फेज से बनाना है क्वेश्चन। पहला बार में वो क्वेश्चन टच करना है जो आपको 100% कंफर्म हो कि ये हमको आ रहा है, और 100% कंफर्म है तो आप OMR शीट पे टिक लगा लीजिए। एक शिक्षक और एक छात्र का सबसे बड़ा हथियार होता है उसका कलम, है ना। कलम में हमारी सबसे बड़ी ताकत छुपी होती है, कलम ही है। और कलम रूपी ताकत जो होती है, एक हम मूवी देख रहे थे, एक मूवी है बहुत ही हमको अच्छा लगा। एक लड़का है जो हीरो है उसका, और जो खलनायक है उसके पिताजी से वह खलनायक साइन कराना चाहता है जी। और पिताजी क्या है जी, मतलब एक छोटे से कर्मचारी हैं, आई क्या है बहुत बड़ा नेता है जी। तो ये साइन कराना चाहता है और वो बड़े ईमानदार हैं, वो कहते हैं कि हम साइन नहीं करेंगे, आई कहता है हम कराइए लेंगे। तो एक छोटे से मतलब व्यक्ति जो है, छोटा सा कर्मचारी जो है साइन नहीं करता है और लास्ट तक नहीं किया है जी, ठीक है। अपने कलम का ताकत उसको वहाँ पे मतलब उस व्यक्ति को पता चलता है, उस लीडर को पता चलता है, जो छोटा अनपढ़ हो रहा होता है उसको वहाँ पता चलता है कि कलम में कितनी ताकत है। जो हमारे जैसे बड़े लीडर को, मैंने मुख्यमंत्री का लगभग वो पावर रखता था, मुख्यमंत्री था नहीं और फिर भी साइन नहीं करा पाया। तो कलम की ताकत होती है। और हम शिक्षक हैं, हम सभी छात्र हैं, ठीक है। आते जाओ बारी बारी से, थोड़ा फोटो एकदम बढ़िया से लेना। चलो जी, सब हो जाएगा। एक बार यही में जब बड़े छाना भी बन पूरा निकल के आओ ना, अरे निकल के आओ, वहीं पे रुक जाओ लो पीछे इसके। पकड़ा पड़ा है। भात पसावे खातिर चलो चलो।
फिर यहीं पे ला के रुक देना। अब रुक जाएगा हो, सबको अबीर लगा दिया। कौन से शुरू कर जा पीछे मत सको। रुकिए भैया। सब खुश रहो, हल्का हल्का है, इतना मत उठाओ, बहुत बड़ा है। कमेंट मंगौले बानी। पीछे बोर्डवा मत सटो लो। सब पूरा फाइनल वीडियो कर। ऑटो दबते जालो उधर। दोस्तों देख सकते हैं आज हमारे कोचिंग में फेयरवेल था, उसी के उपलक्ष्य में बच्चे जो हैं खाना खा रहे हैं। थोड़ा सा देखते चलो, हाय बाय करते चलो जी। हाँ तनमन, सभी बच्चे खाना खा रहे हैं और बहुत ही मस्त भी दिख रहे हैं। किसी के थाली में है, किसी के थाली में नहीं है। और कहाँ गई लेती, सभी बच्चे खा रहे हैं। सारिका बोलो जी, छोटिया खुशी ठीक बा। रुक ना, चल जाई अभी के सोना सोना पढ़ल जाई, चल जाओ। रुक ना साला, चलो आ गया।
चलाइए भैया। गिराओ मत गंज पर, ठीक है। देखिए यहाँ पे भैया लोग हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, खाना चला रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। यार बोल जाइए ना भैया। देखिए वहाँ पे कितने बड़े बड़े भैया हैं, सब पूरा बाहर खड़े हुए हैं। चलो चलो आइए लोग। भैया आर्यन का फिल्म है, आर्यन ओ बच्चों हाय हेलो करो। अभी बच्चों में सिर्फ चावल चला हुआ है अभी, है ना? आप देख सकते हैं साहब एक और बेर तली हेलो कर दो, बायां हाथ से दायां हाथ से। आने तक बबी लोग हाय हमें ताको। अब ना चलो उठते नहीं के साफा। चल 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 चल। आराम से खाओ। ये सारे बच्चे 10th के हैं। अरे हेलो करो। अरे बढ़िया से लिखो, एग्जाम दो, अब फिर तो पार्टी होइबे करेगा। पार्टी तो अभी शुरू हुई है।